एक दिन महाराज जी ने दादा गुरु को कहा कि जिस तरह से आप दिख रहे हैं मुझे, ऐसे ही मुझे हमेशा दिखते रहना। जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसी ही बात करते रहें। जिन रूहों ने खेल की इच्छा की थी, या जिन रूहों को धामधनी ने खेल दिखाने की इच्छा की थी, उन्हें अपने समकक्ष बैठा। धनी, ये खेल केवल दिखा मात्र रहे। इस खेल का किस पर कितना असर पड़ता है, ये पूर्णतः निर्भर करता है कि कौन कितना जागृत होकर इसे देख रहा है या कौन गहरी नींद में डूबकर देख रहा है। कोई सुंदर सांप इस माया की नींद में इतना गहरा डूबा, कारण कभी वाणी मंथन किया ही नहीं, कभी सतगुरु का सानिध्य किया ही नहीं, कभी साथ की सेवा में आए ही नहीं, तो ना सत्संग करी, ना सेवा की, ना वाणी मंथन किया, तो गहरी नींद है। अब इसका दुष्परिणाम क्या है? जो गहरी नींद में है वो चीख पुकार कर रहा है, वो मरा मरा कर रहा है, वो हाय हाय कर रहा है। हम देखते हैं ना सुंदर साथ को दिन रात परेशान, रात को नींद नहीं आ रही, दिन में चैन नहीं आ रहा। और दुख इस बात का है कि कोई कुएं के पास बैठ प्यासा मर जाए। कुएं में कितना पानी होता है कि आप 7 जन्मों तक पीते रहें तो भी प्यास बुझ जाए। तो क्या है, 2 कदम की दूरी पर है राज्य महाराज परम धाम, 2 कदम की दूरी पर है हमारे घरों में वाणी, 2 कदम की दूरी पर ही सतगुरु भी होते हैं। सतगुरु ज्यादा दूर नहीं होते, आंखें बंद करो, याद करो, आवाज लगाओ और होते हैं सामने। बड़े महाराज जी की जीवनी में आता है, महाराज जी के जो सतगुरु थे दादा गुरु राज नारायण जी, वे रहते थे सोनगिरी गांव में, और वहां से 2-4 किलोमीटर दूर आप जब पद यात्रा करके आए तो एक मंदिर पड़ता है, सोमेश्वर मंदिर। बड़ा ही सुंदर पौराणिक मंदिर है। वहां पर बड़े महाराज जी ठहरे थे। तो दादा गुरु को आने जाने में जो समय लगता था, तो महाराज जी उस समय क्या करें? तो एक दिन महाराज जी ने दादा गुरु को कहा कि जिस तरह से आप दिख रहे हैं मुझे, ऐसे ही मुझे हमेशा दिखते रहना। जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसी ही बात करते रहें। और सदगुरु के चरण पकड़ लिए उन्होंने। दादा गुरु ने तथास्तु किया। तो महाराज जी कहते हैं उसके बाद सत्संग छिड़ा रहता था दिन रात। सतगुरु छवि हृदय में ही बसी रहती थी और वह बात होती रहती थी। इतने दूर हैं, लेकिन कोई विरला ही होता है जिससे जो सतगुरु से उसको मांगता है। अन्यथा अधिकतर तो हमें आशीर्वाद ही चाहिए होता है, संसार चाहिए। दुर्भाग्य है, हीरे की दुकान पर चढ़कर हीरे भी झोली में भर सकता था, लेकिन कंकड़ भर कर लिया। और जो सुंदर साथ इस निंद्रा को, इस मूर्छा को तोड़ रहा है, जिसकी टूट चुकी है, जिसकी टूटने की कगार पे है, जो टूटने की शुरुआत पे, जो वाणी मंथन करता है, जो सेवा में रुचि रखता है, जो सतगुरु का सानिध्य करता है, जो सत्संग करता है, वे सुंदर साथ आनंद में। आनंद भी यहां का नहीं, स्वर्ग का नहीं, वैकुंठ का भी नहीं, योग माया का भी नहीं, परम धाम का आनंद। वो आनंद जो धाम धनी के माहौल में प्रेम इश्क बरतत सो अक्षर को भी नहीं, जिस आनंद की सद अक्षर भगवान को भी नहीं, जिनके एक इशारे से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते। सुंदर साथ जी, आइए मिलकर इस मूर्छा को तोड़ते हैं, इस नींद को तोड़ते हैं।
धाम धनी ने उसको तोड़ने के लिए हमें वाणी दी है। मूल मिलावे में बैठा धाम धनी ने अपने हृदय में जो इल्म का सागर है उससे एक बूंद उतारी, जिससे श्री कुलजम स्वरूप हमारे समक्ष आई। उसमें से एक ग्रंथ है श्रृंगार ग्रंथ। अब ये श्रृंगार ग्रंथ आया कब, क्यों आया? पहले आया सागर ग्रंथ। सागर ग्रंथ में 8 सागरों में जब चौथा सागर श्रृंगार का वर्णन किया गया तो उसमें 3 बार राज्य का, 2 बार श्यामा जी का और 1 बार सखियों का श्रृंगार वर्णन कर दिया। दिल नहीं भरा। इंद्रावती जी, महामती कहती नहीं, इतने बड़े सागर को मैं एक गागर में कैसे भर दूं? नहीं, मेरा दिल नहीं भरा था और वर्णन करना। तो पूरा सागर श्रृंगार ग्रंथ का एक अलग से ग्रंथ बना दिया गया, श्रृंगार सागर का श्रृंगार ग्रंथ। ये पूर्ण हकीकत और मार्फत का ग्रंथ है। इसको तो हर कोई पढ़ ही नहीं पाता। इसमें रुचि लेना सबसे कठिन, क्योंकि पहले तो इसे ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता। पढ़ भी लेगा तो रुचि नहीं आएगी, समझ नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। क्यों? ब्रह्म सृष्टि भी इसे तब रस ले पाती है, समझ पाती है। इसके लिए एक रहनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इससे कम में कोई एंट्री नहीं है। जाओ किरंतन ग्रंथ का अध्ययन करो, प्रकाश करो, कलश करो, कुछ बन जाओ। ये समस्या है, इसको समझिए। सुंदर साथ सीधा सागर श्रृंगार शुरू कर देता है, या सुंदर साथ कहता है हम चितवन में बैठने लगता नहीं। आप देखिए श्री जी साहब के साथ जो सुंदर साथ चल रहे हैं, यात्रा कहां से शुरू होती है? सूरत से। सूरत से लेकर पन्ना जी आने तक कितना घड़ा, कितना बनाया, कितना सवारा, कितना तराशा, फिर जाकर सागर श्रृंगार परिक्रमा अवतरित हो रही है पन्ना दरबार। बिना बने ये नहीं समझ आएगा। अभी आपको दुख है संसार का, अभी आपकी कष्ट पीड़ाएं संसार की हैं। अभी आपको संसार चाहिए, किसको हम बुद्धू बना रहे हैं? मैं आपको एक सत्य बताता हूं, आप वो ही बने हुए हो जो आप बनना चाहते थे। आप वहीं खड़े हो जहां आप पहुंचना चाहते थे। एक बार किसी दिन एकांत में बैठकर विचारिएगा, आप वही हैं जहां आप होना चाहते थे। अगर आपसे सब नाराज हैं या आपसे सब खुश हैं, आपके पास जो भी चीज है या नहीं है, वो कारण कहीं आप ही हैं। हमने ही माया का खेल चाहा, परमधाम में भी और यहां भी चाह रहे हैं। सोने के पहाड़ पर भी बैठा दिया जाए तो भी दुख ही दुख, क्योंकि माया में सुख है ही नहीं, तत्व में सुख है ही नहीं। 5 तत्व मिल माहौल रचायो, ये 5 तत्व से ये 14 लोक बने हैं। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जो भी कुछ बना इस 5 तत्व से बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व जड़ हैं। ये 5 तत्व जो है असत्य हैं और इसीलिए दुखदायी, दुख। सत्य, चित और आनंद धनी, इसीलिए सच्चिदानंद